अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ प्लेजर्स ऑफ फ़िज़िक्स की जानिब से आपको ये बताने के लिए कि फ़िज़िक्स की लज़्ज़ात क्या है, फ़िज़िक्स को समझना कैसे है। अक्सर बेशतर ये सवाल उठाया जाता है कि फ़िज़िक्स इतनी मुश्किल है कि समझ में नहीं आती। तो आज हम 2-4 चीज़ें इस हवाले से कवर करेंगे कि जो साइंसदान पहले गुज़रे हैं उनके फ़िज़िक्स के बारे में नज़रियात क्या हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं फ़िज़िक्स के बारे में, और स्पेस और फैब्रिक ऑफ स्पेस और जनरल रिलेटिविटी, यहाँ तक हम कुछ भी नहीं जाएंगे। सिंपल और सादा सा नज़रियात बयान करेंगे ताकि आम लोगों को बहुत ही जल्दी समझ में आ जाए। तो प्लेजर्स ऑफ फ़िज़िक्स के हवाले से हम आगे चलते हैं तो हमें पहली चीज़ जो आती है आइंस्टाइन की है। तो आइंस्टाइन की कोटेशन है कि इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इमेजिनेशन जो आप अपने जहनों में बना रहे हैं वो इल्म से ज़्यादा अहमियत रखते है या अहमियत के हामिल है। तो इससे क्या हम मुराद लें कि क्या जो चीज़ हमारे पास पहले से इल्म की शक्ल में मौजूद है ये अहमियत के हामिल नहीं है? बिल्कुल हैं। लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ़ इन्हीं के ऊपर इत्तफ़ाक़ करके यहीं पर रह जाना, ये जो है ना हमारे लिए आगे चल के बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि सिर्फ़ एक चीज़ को पकड़ लेना, उसी के ऊपर बैठ जाना, जैसे क्लासिकल थ्योरीज़ हैं, क्लासिकल फ़िज़िक्स है, तो उसको मॉडर्न फ़िज़िक्स से अलग किया जाता है क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ क्लासिकल हैवी बॉडीज़ के ऊपर जो है ना रिलाय करती हैं। जो मॉडर्न फ़िज़िक्स है वो स्मॉल बॉडीज़ के ऊपर भी रिलाय करती है, विथ हाई स्पीड भी होती है उसमें, जिसे हम स्पेशल रिलेटिविटी कहते हैं। तो जब तक आप बियॉन्ड द लिमिट सोचोगे नहीं, तब तक आपके जहन में कोई भी चीज़ आएगी नहीं, तब तक आप उसको प्रूव नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो इल्म पहले से मौजूद है वो दूसरे साइंसदानों की काविशों और कोशिशों का नतीजा है, और हमारा जो इल्म है जो हम प्रोड्यूस करेंगे वो हमारे जहन में तब तक है जब तक हम उसको बयान नहीं कर पाएंगे। जब तक हम बयान करेंगे तो वो एक थ्योरी की नज़र में, एक थ्योरी की शक्ल में हमारे सामने आ जाएगा। तो इल्म वो चीज़ है जो पहले से मौजूद है, जो पहले साइंसदानों ने दरियाफ़्त की हैं, और उसके बाद दूसरे साइंसदानों ने अपने इल्मी कोशिशों और काविशों के नतीजे में जो चीज़ें दरियाफ़्त की हैं वो अलग लेवल की हैं। तो इमेजिनेशन से मुराद ये है कि आप बियॉन्ड द लिमिट सोचें कि ये नहीं चीज़ कि मैं जहाँ पर आइंस्टाइन और जहाँ पर न्यूटन या जहाँ पर रिचर्ड फेनमैन या दूसरे कोई भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने छोड़ा है वहाँ पर ही छोड़ के चला जाऊँ, आगे ना बढ़ूँ। तो इन चीज़ के लिए जो है ना ये बता रहे हैं कि इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज, कि आपको नॉलेज से ज़्यादा, उससे बढ़कर सोचना होगा, आगे जाना होगा। आपकी लिमिटेशंस जो है अनडिफाइंड होनी चाहिए। आप इतना सोचो कि आपको खुद अंदाज़ा होने लगे कि ये चीज़ भी इस तरह हो सकती है, ये चीज़ भी इस तरह हो सकती है। तो ये चीज़ जो है साइंसदान जो है ना इसको बहुत ही अहमियत देते हैं कि आपकी इमेजिनेशन क्या है, आप कहाँ तक सोच सकते हो। उसके बाद हम आते हैं रिचर्ड फेनमैन की, उसकी बहुत ही नायाब एक कोटेशन है जो हम आपके सामने बयान करने हैं। वी आर नॉट टू टेल द नेचर वाट शी गॉट वी, शी ऑलवेज गॉट बेटर इमेजिनेशन देन वी हैव। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमें नेचर या कुदरत को ये नहीं बताना चाहिए कि वो कैसे बिहेव करे, ये उसको हमें ये समझाना नहीं चाहिए कि वो किस तरह से इस कायनात को लेके चले, या किस तरह से कोई भी फोर्स है या कोई भी थ्योरी है, कोई भी प्रिंसिपल है या लाज हैं, लाज ऑफ मैकेनिक्स हैं, तो ये किस तरह बिहेव करें, ये हमें नेचर को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही बेहतर जानती है कि इन असूलों की मदद से कायनात को किस तरह चलाना है, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन ही वहाँ तक नहीं जाती, या हम वहाँ तक सोच ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन कितनी भी हो लेकिन महदूद होगी। और हमें कायनात को समझने के लिए इन असूल और ज़ावियों और जो भी चीज़ें आती हैं उनको समझना पड़ेगा ताकि हम कायनात को बेहतरीन अंदाज में समझ सकें। तो यहाँ से हम ये मतलब अख़ज़ करते हैं कि कायनात बेहतरीन जानती है अपने हवाले से कि वो किस तरह से इस पूरी की पूरी असूलों के तहत, प्रिंसिपल के तहत और नेचर के तहत और इन चीज़ों को लेके आगे चलेगी। उसके बाद हम आते हैं कि स्पेस टेल्स द नेचर हाउ टू मूव, मैटर टेल्स द स्पेस टाइम हाउ टू कर्व। ये एक कोटेशन है जो बेहतरीन है, जो मुझे अच्छी लगी तो मैंने इंक्लूड की। तो आपको भी बताता चलूँ कि इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि स्पेस टाइम टेल्स द मैटर, स्पेस टाइम टेल्स द मैटर हाउ टू मूव। ये है कि जब भी आप स्पेस में चलेंगे तो इसके हवाले से ये बता रहे हैं कि स्पेस टाइम, टाइम और स्पेस, 4 डायमेंशन जो हमारे आज तक दरियाफ्त हुए हैं, आइंस्टाइन ने दरियाफ्त किए, तो उसके बारे में कहना चाह रहे हैं कि स्पेस टाइम टेल्स द मैटर हाउ टू मूव, के
उसने किस तरह से स्पेस में बिहेव करना है, किस तरह से चलना है। कह रहा है स्पेस टाइम मैटर को ये बताता है कि किस तरह से आपने इसमें चलना है, ट्रैवल करना है विथ स्पीड ऑफ लाइट, या उससे कम या ज़्यादा जो भी है, कि वो हमेशा के लिए स्पेस टाइम मैटर ही को गाइड करता है कि आपने किस तरह से मूव करना है स्पेस में। तो फिर उल्टा है कि मैटर टेल्स द स्पेस टाइम हाउ टू कर्व। लेकिन उससे बरक्स फिर ये है कि जब भी हम सोचते हैं कि किस तरह से मैटर जो है वो स्पेस में ट्रेवल करेगा और स्पेस टाइम जो है वो बैंड होता रहता है, फैब्रिक ऑफ स्पेस हमेशा से कांस्टेंट नहीं होता, वो ऊपर या नीचे होता रहता है जब भी कोई चीज़ उसमें से चलती है। उसके आगे हम एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि स्पेस टाइम होता क्या है। उसके बाद है कि ट्रेवलिंग थ्रू द गैलेक्सीज एंड बेंडिंग द फैब्रिक ऑफ स्पेस। ये भी एक अच्छी कोटेशन है जो हमें बता रही है कि अगर आप गैलेक्सीज को पास करते हुए जाएंगे तो आपको लाजमन जो स्पेस का फैब्रिक है, या जिसे हम चादर बोल देते हैं, उसको हम बेंड करते हुए जाएंगे। उसको विदाउट बेंडिंग किए या उसको छेड़े बिना हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि पूरा का पूरा स्पेस एक फैब्रिक ही कहलाता है। जिस डायमेंशन में हम चल रहे हैं तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग होगा पूरी कायनात के हवाले से। तो उस हिसाब से हम स्पेस के फैब्रिक को बेंड करते हुए आगे जाएंगे। तो अच्छा, तो ये हमारी एक एग्जांपल है जिसमें हमने बयान किया था कि भाई फैब्रिक ऑफ स्पेस किस तरह बेंड होता है। तो सेंटर ऑफ जो हमारा है वो सूरज को शो कर रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये ज़मीन है, और उसका दूसरा एक रेड बॉल जो है ये किसी और प्लेनेट को शो कर रहा है। तो देखें जहाँ पर सूरज है उस जगह पे बैंड ज़्यादा हुआ है स्पेस, क्योंकि फैब्रिक ऑफ स्पेस जो है वो हमेशा वेट के हिसाब से, क्योंकि न्यूटन्स लॉज ग्रेविटेशन और उसके बाद जनरल रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने बयान की थी, उनमें इख्तलाफ है। इख्तलाफ से मुराद ये है कि गलत दोनों चीज़ें नहीं हैं, लेकिन उनके बयान करने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। तो जब भी कोई भी चीज़ स्पेस में से गुजरेगी तो वो फैब्रिक ऑफ स्पेस को जो है ना बेंड करेगी, उसके बाद ही आगे जा सकती है। तो ये एक एग्जाम्पल था। शुक्रिया आपका, और ये वीडियो हम वहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर कोई और वीडियोज़ या कोई और टॉपिक के हवाले से आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये चीज़ जो है आप बयान कर दें। मैं आसान अल्फाज में कोशिश करूँगा कि आपको बयान कर सकूँ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।